Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, your lesson Natural Region and Human Life is in process. This is the lesson of Earth and our life, lesson number 2nd. Last day we learned cold climate or polar region, temperate region, and tropical region. Now today I am going to teach you tundra region. What is the meaning of tundra region? What is the function and how is temperature for tundra region? Today I am tell you. This is the region where there are continuous night and day for 6 months. मतलब इस रीजन में टुंड्रा रीजन में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात रहता है. द सन नेवर राइज इन द मॉर्निंग नॉर इट सेट इन द इवनिंग. द विंटर आर सो सर्व दैट एवरीवेयर देयर इज स्नो वेदर इट इज़ द ग्राउंड लेक रिवर और सी. मतलब कह रहा है कि यहाँ पे सन कब निकलता है कब अस्त होता है कुछ पता नहीं चलता है. और यहाँ पे जो रीजन है हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, चाहे वो ग्राउंड हो गया, चाहे झील हो गया, चाहे नदी हो गया, चाहे सी. ग्राउंड लेक रिवर और सी. यू हैव सीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑन द ग्लोब. द प्लेस इन द विकिनिटी ऑफ 2 पोल्स और पोलर रीजन. Or the North Pole, there is a large white area. Actually, this is the portion of the Arctic Ocean which is frozen with snow all the year round. This is known as the tundra region. The vegetation is also named tundra vegetation. आप ग्लोब में देखेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में आपने देखा होगा ग्लोब पे, और वहाँ पे हमेशा जो फ्रोजन होता है मतलब बर्फ़ से ढका होता है और ईयरली बर्फ़ से ढका होता है, इसको टुंड्रा रीजन या टुंड्रा वेजिटेशन के नाम से भी जाना जाता है. द लिटरल मीनिंग ऑफ टुंड्रा इज़ बैरन लैंड. टुंड्रा का मीनिंग होता है बैरन लैंड, मतलब बंजर भूमि. इस पर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं कर सकती है, उत्पादन नहीं हो सकती है. हियर द सोलर हीट इज़ एब्सेंट. देयर इज़ नो वेजिटेशन, ओनली वाइन्स एंड हर्ब आर ग्रोन. यहाँ पे सन की रेज नहीं मिलती है, इसलिए वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं उगता है. ठीक है, केवल झाड़ और झंगाड़ी उगते हैं. दिस रीजन आर आल्सो कॉल्ड कोल्ड डिजर्ट. और इस रीजन को कोल्ड डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है. इन रसिया दे आर नो एज स्वेप प्लेन्स. टुंड्रा रीजन कवर्ड विथ of the 65 degree north latitude. This is a narrow belt separating in Eurasian and North America. ठीक है, जो टुंड्रा रीजन है वो कवर रहता है 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. दिस इज़ नैरो बेल्ट. ये एक सकरा रास्ता होता है जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यूरेशियन से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक. फिर आपका नेक्स्ट हेडिंग है विंटर एंड समर. द मेन फीचर ऑफ दिस रीजन इज एक्सटेंड कोल्ड. ये रीजन पूरे ठंडक वाला एरिया का फैला रहता है. द टेम्परेचर इज़ ऑलवेज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. मतलब आपको पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, लेकिन जो इसकी टेम्परेचर होती है 0 डिग्री से नीचे से रहती है. द इंटायर लैंड इज कवर अप विथ स्नो ऑफ ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ 8 मंथ. द समर प्रीवेल ओनली 4 मंथ. मतलब कह रहा है यहाँ 8 महीने का जो सीजन होता है वो हमेशा कोल्ड रहता है और केवल 4 महीने में ही यहाँ पर गर्मी वगैरह पड़ती है. द स्नो मेल्ट्स एंड द टेम्परेचर गोस अप ए लिटिल ड्यूरिंग समर. केवल समर के ही मौसम में, गर्मी के ही मौसम में जो बर्फ़ होते हैं जो है वो बहुत ही कम मात्रा में केवल मेल्टिंग होते हैं. विंटर ओइंग द elongated and slanting rays of the sun, the winter and hellish cold in our country. The sun rises and sets in the morning and the evening, but contrary to it in the tundra region, there is a complete darkness in November, December and January. यहाँ पर कह रहा है कि विंटर सीजन में बहुत ही कम समय में कुछ सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आपका ये मंथ है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हमेशा डार्क रहता है. मतलब एकदम बादलों से घिरा, बर्फ़ से ढका हुआ और एकदम अंधेरा, काला अंधेरा जैसा. देयर इज़ नो सनराइज एंड द विंटर वाटर इज़ कवर्ड इन टू स्नो. यहाँ पे सूर्य नहीं दिखाई देते हैं और पूरा पानी जो है बर्फ़ से ढका रहता है. द लेक रिवर एंड ओशन आर आल्सो फ्रोजन. और यहाँ की सारे झीलें हो गए, चाहे सागर हो गए, चाहे महासागर हो गए, ये भी समुद्र से ढके होते हैं. द कोल्ड पोलर विंड ब्लो विन द स्नो फॉल्स इट कम्स ऑन द ग्राउंड जस्ट लाइक पेटल्स ऑफ फ्लावर्स. और जो यहाँ का जो ग्राउंड होता है पूरा बर्फ़ से ढका रहता है और कैसे दिखाई देता है, पेटल्स ऑफ फ्लावर की तरह.
Owing to the surf, cold, darkness and snow, the entire vegetation is destroyed. The entire land become barren. The bird also migrate to other region towards south. कह रहा है टुंड्रा रीजन में जो है हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, कोई वेजिटेशन नहीं होता है, कोई साग सब्जी नहीं होते हैं, और यहाँ जो चिड़िया होते हैं, पक्षी होते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे मौसम सही होता है, मौसम इनके अनुकूल रहता है। फिर आपका हेडिंग आता है समर। इन द टुंड्रा द सन शाइन ड्यूरिंग फरवरी एंड मार्च। टुंड्रा रीजन में फरवरी और मार्च में थोड़ा सा सनशाइन दिखाई देते हैं। देन द डेज बिकम लॉन्गर अप टू 2 आवर्स, 6 आवर एंड 8 आवर्स, 16 आवर, 20 आवर्स एंड 24 आवर्स ड्यूरेशन। जो यहाँ का मौसम होता है 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे की ड्यूरेशन होती है। फ्रॉम मई टू जुलाई फॉर 3 मंथ द सन नेवर गोज डाउन द हॉरिजन। द समर आर कूल, द सन ओनली मेल्ट्स द अपर लेयर ऑफ द ग्राउंड इन दिस वे। देयर इज कंटिन्यूस डे फॉर 6 मंथ एंड कंटिन्यूस नाइट फॉर 6 मंथ। कह रहा है कि यहाँ जो मौसम होता है वो बहुत ही कम समय के लिए सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, और मैक्सिमम ये 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। ड्यूरिंग द समर द स्नो ऑफ द रिवर मेल्ट्स, लेक बिकम फिल विथ वाटर एंड द आइस बर्च फ्लोट इन द ओशन। कह रहा है समर के महीने में केवल जब सूर्य निकलती हैं, सूर्य की किरणें दिखाती हैं, तभी नदियों के पानी, झीलों का पानी, समुद्र का पानी थोड़ा सा मेल्टिंग हुए, पिघलता हुआ दिखाई देता है, और तभी उसी में थोड़ा बहुत आपको जो स्नो ऑफ मेल्ट होता है वो धीरे धीरे मेल्टिंग होती है। तो आपका आज का टॉपिक था टुंड्रा रीजन। इसमें विंटर एंड समर, विंटर्स और समर्स के बारे में पढ़ाया गया है, और इस लेसन को आप अच्छे से समझ भी लिए होंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा नेचुरल वेजिटेशन, जो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।